आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही शानदार सर्दियों के लिए खास किस्म का चिकन सूप। जो हम बनाने वाले हैं ये बहुत बड़े रेस्टोरेंट के शेफ की रेसिपी है। तो सूप आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं, ये वही सूप हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। इसमें 200 ग्राम चिकन छोटे क्यूब्स में कटा हुआ ऐड करेंगे। इसे इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर वाइट हो जाए। इसमें हम हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। तमाम स्पाइसेस हम बाद में ऐड करेंगे। ये सिर्फ यखनी तैयार करनी है सूप के लिए, इसलिए सिर्फ हमने हाफ टी स्पून ही नमक इसमें ऐड करना है। 3 छोटे साइज की हरी मिर्चें ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज का प्याज रफली चॉप करके इसमें ऐड करेंगे। एक गाजर रफली काट कर हम इस चिकन में ऐड कर देंगे। इन चीज़ों को चिकन के साथ हल्का सा हम भून लेंगे। जैसा कि मुझे 2 बड़े बाउल सूप के चाहिए, उसके लिए मुझे 3 किलो पानी अभी ऐड करना है इस चिकन में। एक कनौर क्यूब हम ऐड करेंगे। अगर कनौर क्यूब आपके पास ना हो तो आप जीनोमोटो यानी कि चाइनीज सॉल्ट होता है ना, आप वो भी ऐड कर सकते हो। 1 टीस्पून चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हो। कवर करके हम 20 से 25 मिनट हम पकाएंगे। इतनी देर पकाएंगे कि चिकन अच्छे से गल जाए। 25 से 30 मिनट हो गए हैं। कवर करके मैंने पकने के लिए यखनी को छोड़ दिया था। अब हम जो ये प्याज, गाजरें और हरी मिर्ची मैंने ऐड की थी, ये हम निकाल देंगे, वेस्ट कर देंगे और चिकन को श्रेड कर लेंगे। सूप को छान कर फिर पैन में डाल देंगे। देखिए 3 किलो पानी मैंने रखा था यखनी बनाने के लिए। आधा किलो पानी इसमें से खुश्क हुआ है। 1/4 कप हमारे पास है स्वीट कॉर्न, ये भी हम इस यखनी में ऐड कर देंगे। और हाफ कप के करीब छोटे क्यूब्स में छोटे छोटे पीसेस में कटी हुई गाजर है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जिस चिकन को अभी हमने यखनी में उबाला था, वही चिकन हम इस यखनी में फिर से ऐड कर देंगे। 1/4 कप शिमला मिर्च बारीक क्यूब्स में कटी हुई इस यखनी में हम ऐड कर देंगे। और इसी में ऐड करेंगे हम बंद गोभी, हाफ कप बारीक कटी हुई। 1 टेबलस्पून के जितना हरा प्याज के पत्ते हैं कट किए हुए, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही खूबसूरती आती है इससे। 1/4 टेबलस्पून हम वाइट पेपर ऐड करेंगे। हाफ टेबलस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। हमने पहले भी नमक ऐड किया था, इसलिए हस्बे जायका ही नमक हम ऐड करेंगे। 4 टेबलस्पून हम सोया सॉस ऐड करेंगे। 4 टेबलस्पून हम इसमें सिरका भी ऐड करेंगे और 4 टेबलस्पून हम इसमें चिली सॉस ऐड कर देंगे। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। स्पाइसेस इतने ही काफ़ी हैं 2 बाउल सूप के लिए, लेकिन फिर भी जब हम सर्व करते हैं ना सूप, तो साथ में चिली सॉस, सोया सॉस और सिरके को लाजमी सर्व करते हैं। कि अगर हर किसी की अपनी पसंद होती है, अपनी चॉइस होती है। अगर कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करे तो वो अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ ऐड कर सके। इसी में एक अंडे को मैंने उबालकर सफ़ेदी को बारीक पीसेस में कट कर लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। इस दौरान हम 10 से 15 मिनट बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि गाजरें हल्का हाफ कुक हो जाएं। हाफ कप हम पानी का लेंगे। इसमें हम 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के ऐड करेंगे। जितनी यखनी का मैंने इस्तेमाल किया है, इससे 2 बड़े बाउल सूप के बनेंगे, ठीक है। उसके लिए मुझे 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के चाहिए, लेकिन मैंने 4 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर के लिए हैं। हाफ कप में मिक्स किए अच्छी तरह से। अब मैं कॉर्नफ्लावर जिस पानी में मिक्स किया है, वो वाला पानी थोड़ा थोड़ा करके सूप में डालती जाऊंगी। दूसरे हाथ से मैं लाजमी हल्का हल्का चम्मच को चलाती जाऊंगी, ताकि कॉर्नफ्लावर वाले पानी की लम्स ना बने, गुटलियां ना बने। पानी कम या ज़्यादा हर किसी के सूप का हो सकता है। अगर आपको लगे कि मेरा सूप पतला है अभी, तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर हाफ टी स्पून या 1 टेबलस्पून जितना आपको मुनासिब लगे पानी में मिक्स करें। फिर सूप में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएं। जब आपको लगे कि कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक हो गई है सूप की, तो आप मज़ीद पानी नहीं ऐड करिएगा, ठीक है। 2 अंडे तोड़कर मैंने अच्छी तरह से मिक्सर से मिक्स कर लिए थे। अंडों को थोड़ा थोड़ा करके मैं सूप में ऐड करूंगी। जब आप अंडों को सूप में डालोगे तो एकदम से चम्मच को नहीं चलाएंगे। अंडों को डालने के बाद 1 मिनट के लिए ठहर जाएं। जब अंडे हल्के से पक जाएं तो फिर आप चम्मच को चलाइएगा। अंडों के चंक्स छोटे छोटे होते हैं, वो मुँह में आते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। दूसरा, सूप की लुक बहुत अच्छी आती है। अब हमारा सूप बिल्कुल रेडी है। कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए सूप की।
अंडा डालने के बाद तकरीबन 2 मिनट मैंने मजीद और पकाया है, इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे। सूप रेडी है, हम सर्व करेंगे। ना सिर्फ ये बनाने में आसान है बल्कि ये पीने में भी बेहद लजीज है। ये सर्दी से सिर्फ नहीं बचाता बल्कि ये ग़िज़ाइयत से भी भरपूर है, इसलिए हमें लाजमी अपने बच्चों को बनाकर देना चाहिए। इसमें चिकन के अलावा वेजिटेबल्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारी फैमिलीज के लिए, हमारे बच्चों के लिए खास तौर पर बहुत ज़्यादा सर्दी में हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमें लाजमी बनाना चाहिए, लाजमी अपने बच्चों को पीने के लिए देना चाहिए। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। आपका बेहद शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त से वक्त निकालते हो मेरी वीडियो देखने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी फैमिलीज के साथ बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे। अल्लाह हाफिज।